नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज मैकेनिक्स में हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यह यूनिट 2 बहुत ही छोटा चैप्टर है और 10 मार्क्स आपका बिल्कुल आना है प्यारे बच्चों। तो चलिए तैयार हो जाइए, देखते हैं ये यूनिट 2 में आपको क्या मिलता है। बच्चों, यहाँ पर जितना भी बताया जाएगा हर चीज़ को आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल 10 मार्क्स आपके जेब में पहुंचने वाला है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और है ना बनाना है। बच्चों याद रखिएगा किस ढंग से सॉल्व हुआ, इसको बिल्कुल समझते जाइएगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं त्रिविमाओं में बल पौनाट केंद्रीय अक्ष। ये देखिएगा, इस यूनिट का नाम है त्रिविमाओं में बल, मतलब तीनों विमाओं में बल लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा आइए देखेंगे। और यहां से हम पौनाट केंद्रीय अक्ष के बारे में बात करेंगे। फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, पौनाट सेंट्रल एक्सिस, ये यूनिट 2 है। बहुत छोटा चैप्टर प्यारे बच्चों, 10 मार्क्स आपके जेब में पहुंच गया। देखिए मैंने लिख दिया, मतलब आपके जेब में पहुंच गया। आइए, हमें एग्जाम तक इस 10 मार्क्स को संभाल के रखना है ना। जेब को फटने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, इस यूनिट को अच्छे से देखना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने जेब में थैले में 10 मार्क्स को डाल दिया है, तो हमें तो एग्जाम तक बचा के रखना है। तो चलिए आइए तैयारी करें, क्या क्या करना होगा इसके लिए आपको। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हमको दिया है एक दृढ़ पिंड। देखिए दृढ़ पिंड के दिए गए बिंदुओं, पहला प्रमेय है ये, पर क्रियाशील बलों के किसी दिए गए निकाय के परिणामी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। आइए इसके बारे में बात करें। तो देखिए हमारे पास निकाय है जिस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए एक एक करके देखते जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ध्यान दीजिएगा इसको, और जेड अक्ष बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये मूल बिंदु ओरिजिन है ना, मूल बिंदु है। अब देखिएगा इसमें है ना बलों के निकाय क्या है, F1, F2, F3 डेरिवेशन स्वान है। और एक बल F1 के जहां पर लग रहा है निकाय पर, उसके दृढ़पिंड पर एक बिंदु हम लेते हैं P1। ये देखिएगा हमने लिया क्या, एक बिंदु है ना P1, ये देखिए हमने ले लिया। और इस P1 पर बल को हम क्या करेंगे, 3 घटकों में वियोजित करेंगे। एक बल हमने लिया बच्चों इधर, ये देखिएगा एक्स एक्सिस में x1, और दूसरा बल हमने लिया ये वाई एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में z1, और तीसरा बल देखिएगा, ये तीसरा बल कितना है, कैपिटल Y1। याद रखिएगा इनके निर्देशांक x1, y1, z1 है। P1 के निर्देशांक कितना है, यहां पर देखो P1 के निर्देशांक हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों x1, y1 और z1। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमने इस P1 से XOY समतल में क्या करते हैं, ये देखिएगा P1, यहां से देखिएगा P1 M1 रेखा खींचते हैं, और इसी XY समतल में M1 से क्या किए हमने, देखिए यह हो गया, इसको मान लिया गया N1। ठीक है, क्या माना गया, N1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है N1,
इसको एक सेकंड बच्चों, और यहां से इस N1 से O1 और N1, और यहां से हम क्या करते हैं N1 S1 एक रेखा खींच लेते हैं भाई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखिएगा, इसको हम ले लेते हैं OZ डैश, जिस पर बल लग रहा है क्या, जिस पर बल लग रहा है यहां भी Z1 OZ डैश में। अब बच्चों ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक ON x1 है, क्योंकि इसका निर्देशांक x1 है देखिए, और दूसरा y1, तो y1 के लिए हमारे पास कौन है, ये y1 है भाई, m1 m1। इसके बाद तीसरा z1 कौन है, ये देखो z1 के लिए पूरा z1, तो ये लाइन z1, ये देखिए तीनों का जो निर्देशांक p1 जो लिए हैं उसको हम इस ढंग से राइट कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमने जो बोला उसको लिखते हैं, चलिए ठीक है। आइए ये एक काम करो, पहले इसको नोट करो प्यारे बच्चों, है ना, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़े, इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों, बाद में इसको दिखाएंगे हम। मान लो F1 F2 F3 बलों का एक निकाय, सिस्टम निकाय है जो दृढ़ पिंड के बिंदु P1 P2 P3 डैश एंड सो ऑन पर क्रियाशील है। इनमें से बिंदु P1 P2 के क्रमशः हम निर्देशांक मान लेते हैं, क्रमशः निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2, यह हमने माना है प्यारे बच्चों z1 है। चलिए साथ साथ नोट करते जाइएगा। अब यहां पर हम देख करके चलते हैं, हो गया ये नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते जाइएगा। ये हमने लिया, इसके बाद हमने क्या लिया, मान लो बल F1 एक बल लिए हैं, मान लो बल F1 का अक्षों के समांतर घटक कितना है, x1, ये बल है y1 व z1 है। यानी समझिए कि x1 जो है x अक्ष में, y1 जो है y अक्ष में, और z1 y अक्ष इधर माने इधर, ये x अक्ष y अक्ष और z अक्ष, तीनों में क्या है, ये बल को क्या कर रहा है बच्चों, प्रदर्शित कर रहा है। हमने इसके बाद क्या बताया था आपको याद कीजिएगा, ये देखिए P1 से XY समतल में P1 M1 और x अक्ष से ये देखो M1 N1, ठीक है ना, और तीसरा यहां से ये देखो हम O से N1 और N1 से S1, यानी यहां पर इस तरीके से हमने क्या किया, रेखा खींचा बच्चों। चलिए क्या क्या किया इसको लिखते हैं, ये देखिएगा P1 से XOY समतल में P1 M1, X अक्ष पर
M1 से M1 N1 तथा तीसरा हमने क्या किया है देखिएगा, ये देखिए O1 N1 S1, ठीक है, तीनों XY एक समय है, N1 O1 N1 S1, क्या किया, रेखा खींचा बच्चों, जिनमें हमने माना M1 N1 किसके इक्वल है, Y1 के इक्वल है, और ON1 किसके इक्वल है, X1 के इक्वल है, और P1 M1 ये हमारे पास Z1 के इक्वल है। प्यारे बच्चों याद रखना, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। अब बल Z1 कहां कहां पर लग रहा है देखिए, इसके बाद बल Z1 कहां कहां पर लग रहा है देखिएगा बच्चों, चलो दिखाते हैं। एक बल Z1, ये देखो सबसे पहले तो OZ दिशा में देखो Z1 OZ, दूसरा कहां OZ डैश, ठीक है, तीसरा कहां ये इसमें, ठीक है ना। तो ये इस ढंग से यहां पर वर्क कर रहे हैं। चलिए कहां कहां पर Z1 काम कर रहे हैं इसको हम लिखते हैं। एक बल Z1 OZ डैश N1 O1, ठीक है ना, N1 O1 और N1 ध्यान दीजिएगा S1 अपोजिट, ये ऊपर और नीचे, जैसे ये ऊपर और ये नीचे, N1 S1 के अनुदिश कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों साथ साथ नोट करते जाइएगा, आपको समझ में आते जाएगा। P1 Z1 के अनुदिश एक बल, P1 Z1 व N1 S1 के अनुदिश एक बल Z1 क्या करता है, एक बलयुग्म का निर्माण करता है। कैसे करता है देखिए बताते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करता है बच्चों, इसको ध्यान देना ना, बलयुग्म का निर्माण करता है। मैंने एक ग्राफ में जो बनाया है उसको इधर बना देता हूं साइड में, ऐसे एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे पास समझिए एक बल Z1 ऐसा है हमारा, ये M1 है और ये कितना है P1 है, और इधर क्या है ऐसा Z1 है ना। और दूसरा ये देखिए यहां से N1 है और ये हो गया S1, ऐसा है, इनके बीच डिस्टेंस y है। तो देखिए एक बल इधर और एक बल इधर, दोनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो M1 N1, ध्यान देना, एक बल Z1 इसमें लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो दोनों मिलाकर के क्रिया रेखा कौन हुआ, M1 N1 हुआ। तो आपको पता है बलयुग्म का आघूर्ण हम जानते हैं बच्चों, एक बल गुणित दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये देखिए इसका और इसका, तो दोनों के बीच क्रिया रेखा ये, ठीक है, जिसका आघूर्ण ध्यान दीजिएगा, जिसका आघूर्ण एक बल कौन है Z1, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना हुआ M1 N1, ठीक है ना। और M1 M1 मतलब कितना हो गया Z1, ये बल है ना, ध्यान देना, बड़ा बड़ा जो बड़ा लिख रहे हैं बल है Z1, और ये M11 ये हो गया बच्चों Y1। यह क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक। अब आइए आगे, दूसरा हमारे पास देखिएगा इस ग्राफ में दूसरा जो बल लगने वाला है, एक बलयुग्म, ध्यान दीजिएगा, एक बल ये देखो OZ की दिशा में, और दूसरा
दोनों के बीच क्रिया रेखा x1, एक बल इधर भी तो भाई z है, मतलब इस डायरेक्शन में है तो z1, तो दोनों के बीच क्रिया रेखा मैं दिखाता हूं आपको। इसमें क्या होने वाला है, इसको ले सकते हैं आप ऐसा, ऐसा लेकर के ऐसा बता सकते हैं, तो हम इसको बता देते हैं x अक्ष में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा जो बल बन रहा है ना, दोनों के बीच x1 y1 है। देखिएगा कैसे बन रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब दूसरा आघूर्ण हमारे पास क्या है, दूसरा यहां पर हम बताते हैं आपको। मैंने माना इधर समझो z, ओ जेड में मान लो चलो, और यहां से कौन है n1, और इधर कौन है s1, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, है ना, ये दोनों के बीच की दूरी x1। या एक काम कर सकते हैं, इधर भी है, ये हो गया कितना, सॉरी z ऐसा ले लो, है ना, और इधर क्या है, इस डायरेक्शन में भी तो z1 आ रहा है। तो आप इन दोनों को लीजिएगा, ठीक है ना, या तो इनको लीजिए या इनको लीजिए। दोनों किसको शो कर रहा है, एक्स एक्सिस में शो कर रहा है। भाई आपने इसमें भी तो n1 O1, इधर भी तो बल माने हो, इधर भी आप बल माने हो, तो इनको 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 ले सकते हो या इनको इनको ले सकते हो। देखिएगा इसके लिए आप एक काम करो, इसको ऐसा रहने दो, ये हो गया, और दूसरा आपने इसको ले लिया है तो इसको ले लीजिए। तो आपके पास क्या हुआ, ये O1 N1, इस पर Z1, और ये हो जाएगा बच्चों O Z' इधर Z1। तो ये देखिए एक बल, ये किधर होगा, ये OY, इस प्रकार देखिए N1 O1 और OZ' के अनुदिश एक बल Z1 है, जो एक बलयुग्म का निर्माण करता है। एक बलयुग्म का निर्माण करता है जिसका आघूर्ण कितना है बच्चों, ये देखिएगा Z1 इंटू बल हमारा Z1 है, इंटू दोनों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ON1, और ON1 कितना है, स्मॉल x1, ये कैपिटल Z है ना, स्मॉल x1, यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा बच्चों। चलिए अब इस प्रकार Z अक्ष में क्या क्या बल कार्य कर रहे हैं, एक बल तो Z1 हो गया, दूसरा ये बल युग्म, तीसरा ये बल युग्म, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको। P1 बल Z1 के तुल्य है, एक बल Z1 OZ की दिशा में, एक बलयुग्म जिसका आघूर्ण OX के अनुदिश, OX के अनुदिश कितना पाए थे हम लोग, Y1 कैपिटल Z1 पॉजिटिव पाए थे, याद कीजिएगा। ऊपर देखिए आप, एक बल युग्म जिसका आघूर्ण OY के अनुदिश, ये हुआ माइनस x1 और Z1,
ये आपको मिला। इसी प्रकार देखिए सेम जो वर्किंग ऊपर पूरा हुआ है, सेम वही काम हमको आगे करना है। कैसे करना है बच्चों, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइए। नोट नहीं किए हो क्या, इसको कर लो पहले, चलो नोट करो इसको जल्दी, ठीक है, नोट कर लिए। इसी प्रकार P1 पर बल x1 के तुल्य है, तीनों एक्सिस के हम देखें। इसी प्रकार P1 पर बल x1 के तुल्य है। दूसरा, पहला Z1 वाला हो गया, तो एक बल यहां पर क्या होगा, एक बल x1 OX की अनुदिश कार्य करता है। एक बलयुग्म यहां पर आएगा, एक बलयुग्म आएगा जिसका आघूर्ण देखिए बच्चों, सिमिलरली ऐसे लिख देना, जैसे ध्यान देना, मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको। OX है, यहां पर ध्यान देना, OX है, OX के अनुदिश, तो यहां पर देखो बिंदु बल तो हमको पता रहेगा Z1, तो X है तो Y1 आएगा। यहां पर देखो OY है, तो यहां पर X1 आया, ध्यान देना। अब OX OY हो गया, अब इसमें आ रहे हैं, तो यहां से OY OZ करेंगे OX में। फिर तीसरा वाला आएगा OY, तो OY के लिए क्या करेंगे हम लोग, OZ और OX। आइए देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा टेक्निक लगाना बच्चों, फिर तुरंत तैयार हो जाना है। मैंने बताया X है, यहां पर देखो एक बलयुग्म जिसका आघूर्ण, अब OY इसमें लिया है तो पहला OY आएगा, OY के अनुदिश। अब यहां पर देखो OY के अनुदिश ले रहे हैं तो Y एब्सेंट होगा और वह पॉजिटिव होगा, तो Y एब्सेंट है और बल हमारा कौन है, X1 है, ध्यान देना, बल हमारा X1 है, तो आप यहां पर क्या लीजिएगा, यहां लीजिएगा स्मॉल Z1। देखिए बच्चों, भाई आपने बल लिया X1, तो ये स्मॉल Z1। इसके बाद तीसरा, एक बल, अब OY के बाद क्या आएगा, Z, एक बलयुग्म जिसका आघूर्ण OZ के अनुदिश। अब OZ के अनुदिश है तो ये नेगेटिव तो होगा ही, एक प्लस एक माइनस, यहां पर कौन आएगा, X1 तो है ही, Z छोड़ दीजिए तो आएगा Y1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा, इसी प्रकार ध्यान देना, अब OY हो गया, OZ हो गया, अब OZ लीजिए और OX लीजिए, साइक्लिक प्रोसेस में काम करेंगे। इसी प्रकार P1 पर बल तीसरा कौन है भाई, Y1 के तुल्य है। देखिए बल आ गया Y1, तो एक बल Y1 OY के अनुदिश, ये तो हम लिखेंगे ही। दूसरा क्या लिखेंगे, देखो जैसे पहला OX आया, फिर OY लिया, फिर OY OZ, अब OZ OX लेंगे, तो एक बलयुग्म, ध्यान दो बच्चों, बिल्कुल तैयार हो जाना है, जिसका आघूर्ण OZ के अनुदिश क्या होगा। अब भाई बल आपके पास Y1 है तो पहले लिख दो Y1, अब Z है तो एब्सेंट कौन हुआ, जो एब्सेंट है उसी को लिखेंगे, ये हो गया X1 प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ये जो कैपिटल लिख रहा हूं ना वो बल है, और स्मॉल लिख रहा हूं वो निर्देशांक है, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़े, तीसरा सभी तो निकाल लिए, एक बल युग्म जिसका आघूर्ण, अब OZ के बाद फिर वापस आएगा OX के अनुदिश। अब देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, Y1 आपका बल है, अब X प्रेजेंट है तो एब्सेंट कौन है, तो उसी को लिख देंगे Z1। तो ये हमने तीनों निकाल लिया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग किस पर फाइंड करेंगे,
बिंदु P के लिए इस प्रकार बता देते हैं तीनों को। बिंदु P1 पर क्रियाशील 3 घटक बल कौन कौन सा हुआ? एक तो हुआ x1 OX के अनुदिश, देखते जाइएगा। दूसरा हुआ x2 y1 OY के अनुदिश, और तीसरा हुआ Z1 OZ के अनुदिश। ये 3 बल हो गया बच्चों। अब बलयुग्म की बात करते हैं। बलयुग्म की बात करते हैं तो एक बलयुग्म, ध्यान देना, एक बलयुग्म OX के अनुदिश। तो भाई OX के अनुदिश कहां कहां पर आया है सबको लिख देंगे, जोड़ेंगे। चलो तो चेक करें। OX के अनुदिश आपके पास OX के अनुदिश क्या क्या बल है देखिए। OX के अनुदिश एक बल Z1 Y1, ध्यान देना है, देखो। चलो कलर लिख कर देते हैं इसको, अरे सॉरी। एक OX के अनुदिश आया और OX के अनुदिश पहला और निकाला थे क्या? देखो पहला क्या था हमारा, ये देखिए पहला बच्चों, इसको भी ध्यान रखना है, 1 प्लस 1 माइनस नहीं लिए हम लोग। ये Z1 Y1 है, उसके बाद ऋणात्मक है ये, तो इसको ऋणात्मक है तो ऐसे ऋणात्मक कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने किया है Y1 Z1 ऋणात्मक। अच्छा हाँ ये हो गया। तीसरे वाला को नहीं किया शायद, Y1 Z1। लास्ट वाला हमारा क्या है? ये वाला बच्चों, ये ऋणात्मक है। चलो तो ये हमारे पास माइनस Z1 Y1 आ गया OX में, और इधर प्लस आया है कि देखो तो, ये देखो एक बलयुग्म जिसका आघूर्ण OX के अनुदिश, तो पहला Y1 Z1 और उधर माइनस Y1 Z1 Y1, ये देखिएगा इधर Y1 Z1 प्यारे बच्चों, एक बल युग्म क्या मिला? पहला मिला Y1 Z1 और माइनस में मिला Z1 और ये Y1, ये देखिए। दूसरा वैसे ही एक बलयुग्म, दोनों को जोड़ना है ना, OY के अनुदिश। अब OY के अनुदिश क्या क्या मिला चेक करो तो चलो। OY के अनुदिश क्या क्या मिला देखो, चेक करो। हमारे पास OY के अनुदिश, ये देखिएगा OZ है ना, OZ के अनुदिश OX हो गया। ये देखिए OY के अनुदिश Z1 X1, और है कहीं पर, ये ऊपर देखिए, ये ऊपर देखिए OY के अनुदिश माइनस X1 Z1, तो हमें मिला Z1 X1। ये देखो आप इसको देख लो बच्चों, सबको जोड़ना है ना, इसको देखो और इसको देखो। तो क्या कीजिएगा, Z1 X1 और इधर हो जाएगा X1 Z1, Z1 X1 X1 Z1 X1 और माइनस X1 Z1, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा एक बल सॉरी, एक बलयुग्म OZ के अनुदिश, OZ के अनुदिश क्या क्या है देखो। OZ के अनुदिश ये हमारे पास आया है X1 Y1, ध्यान देना, एक पॉजिटिव आया है X1 Y1, देखिएगा X1 Y1 माइनस Y1 X1। लिखने का आसान तरीका है प्यारे बच्चों, ये बिंदु है, ये बल है, जस्ट इंटरचेंज करना है। तो ये किसके लिए आया? एक बल P1 के लिए,
इसी प्रकार P2 XY X2 Y2 Z2 P3 X3 Y3 Z3 के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, सबके लिए ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, बलों का संपूर्ण निकाय। क्या कीजिएगा, आप लीजिए x इज इक्वल x1 प्लस x2 डेज एंड सो ऑन समेशन x1, यह होगा OX के अनुदिश। ठीक है बच्चों। दूसरा y1 प्लस y2 प्लस डेज एंड सो ऑन समेशन y1 OY के अनुदिश। और तीसरा z इज इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस समेशन Z1 OZ के अनुदिश। अब हम बलयुग्म निकालेंगे। एक बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, इसको लिखेंगे समेशन। पहला जो आया है क्या है, y1 Z1 माइनस Z1 Y1। हम इसको मानेंगे कितना, L। दूसरा, एक बलयुग्म का आघूर्ण समेशन, इसको हम लेते हैं Z1 X1 माइनस X1 Z1, इसको लीजिएगा M। और तीसरा, एक बलयुग्म का आघूर्ण यह आएगा बच्चों समेशन, यह आएगा X1 Y1 माइनस Y1 X1, इसको हम ले लेते हैं कितना, LMN। ये हमने बलयुग्म का आघूर्ण लिया, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ये क्या होगा, OX के अनुदिश होगा, और ये जो है OY के अनुदिश, और ये OZ के अनुदिश। चलिए हम तीनों निकाल लिए, सबका निकल गया। ये तीनों बल R के तुल्य है, एक परिणामी बल ले रहे हैं, तो इसके लिए लेंगे R स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक रेखा जो बनेगा तथा रेखा की दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन आपको मिलेगा x अपान आर, वाई अपान आर, और ये होगा z अपान आर। ठीक है बच्चों, तीनों बलयुग्म जी के क्या होगा, तुल्य होगा, एक बलयुग्म मान लिए परिणामी, और यह जी किसके लिए हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और जी इज इक्वल होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इससे भी एक रेखा गुजरेगा जिसके रेखा की दिक्कोज्याएं आपको मिलेगा एल अपान जी, एम अपान जी, और ये क्या होगा, एन अपान जी। ध्यान देना, एक बल और एक बलयुग्म का उपरोक्त
संयोग एक डायनेम कहलाता है, डायनेम। तथा एक्स वाई जेड एल एम एन कहलाते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा जरूर है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं एक नोट आपको बताता हूं, नोट कर ले। इसमें याद रखिए प्यारे बच्चों, बलयुग्म को ज्ञात करने का तरीका सिखाता हूं आपको। ये देखो, आपके पास ये बिंदु वाला है, ये आपके पास बल वाला है, ये कौन सा वाला है, बिंदु, और ये कौन सा है भाई, बल। कैसे निकालना है, एल निकालना है मुझे, एल निकालना है मुझे। तो समेसन एल के लिए देखो, ये देखो, ध्यान देना, ये बंद, ये बंद, ये बंद, इसको बंद करो। तो पहला क्या आएगा, y1 z1, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और z1 y1 पहला निकल गया। अब m निकालो, चलो m, इसको बंद करो बीच वाले को। तो इसके आगे कौन है, पहले आगे कौन आएगा, z1, तो पहले इसको लेना, z1 x1 माइनस x1 z1 निकला, और फिर इसको बंद करेंगे तो n आएगा। तो n के लिए अब इसमें आएगा साइक्लिक प्रोसेस में समेसन x1 और ये कैपिटल y1 और y1 कैपिटल x1। तो बच्चों इस ढंग से आप बलयुग्म को फाइंड आउट कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो। वैसे भी शुरुआत का थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सिमिलरली x के बाद एक सबसेंट है तो yz आएगा, वो सब बता दिया हूं मैं। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, और बिल्कुल 5 नंबर आपके जेब में पहुंच चुका है, ठीक। तो बच्चों इसी को एक साम्यावस्था में कैसे बताया गया, दृढ़पिंड के साम्यावस्था के लिए व्यापक प्रतिबंध क्या है, देखिएगा। अभी आपने देखा, चूंकि हम जानते हैं प्यारे बच्चों, 3 बल एक्स वाई जेड का परिणामी क्या जानते हैं हम जानते हैं आर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये देखिएगा, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। तथा बलयुग्म, ये देखो एल एम एन का परिणामी कितना है भाई, जी है। तब क्या जानते हैं आप जानते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए बोला गया साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में क्या होता है भाई, साम्यावस्था में R 0 होगा और G 0 होगा, अर्थात हम इसको वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर 0 होगा और G स्क्वायर भी 0 होगा प्यारे बच्चों। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिलने वाला है आपको, देखिएगा, आपको मिलने वाला है R स्क्वायर 0 रखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 0, और इधर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल 0। इसका मतलब यहां से हम प्राप्त करेंगे बच्चों एक्स इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल 0, जेड इज इक्वल 0, और यहां से हम प्राप्त करेंगे एल इज इक्वल 0, एम इज इक्वल 0, एन इज इक्वल 0। अतः ये कहां आया, साम्यावस्था का कंडीशन आया, ठीक है, साम्यावस्था में है। बस इस ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए बच्चों, आज हमने थ्योरम देखा, इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर जो है क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बस हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, आराम से होता है, और फरवरी तक हम कंप्लीट करेंगे, आपको बता दिए। आप बोलोगे कि आज ही आज ही आज ही, तो सबके लिए तो टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए भाई। आपको फर्स्ट ईयर देना है, सेकंड ईयर देना है, फाइनल ईयर देना है, ऑफलाइन क्लास लेना है और अदर क्लास लेना है, तो सभी को देखना पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सब मिलेगा, चिंता मत कीजिए, बस मेरे साथ बने रहे। और यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।